हेलो गाइस, तो आज फिर से वेलकम करता हूं मैं आपके अपने चैनल में। तो गाइस, आज डिस्कस करेंगे हम कि कंप्यूटर गिग जनरेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे अपने टॉपिक्स। एकर एंड मंथली डेवलप द फास्ट कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स इन 1946 में इन्होंने क्या किया था, पहले कंप्यूटर को डेवलप किया था। सबसे पहले कितने 1944 में हमारा पहला कंप्यूटर आया था, जो कि हमारे यूएसए के रहने वाले थे, जिन्होंने दो बंदों ने इन्होंने कंप्यूटर को डेवलप किया था। तो इसमें क्या होता था कि जो हमारे ये जनरेशन के कंप्यूटर होते थे बहुत ही बड़े विशाल होते थे, जैसे कि एक कमरे के आकार के कंप्यूटर होते थे, जिसमें कि एक क्या होता था कि वैक्यूम ट्यूब होती, जो मेमोरी कंज्यूम नहीं करते उसको क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब। द वैक्यूम ट्यूब वाज द कोर एलिमेंट इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। पहले कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था, तो ये फर्स्ट जनरेशन में। तो उसमें क्या होता था, इसका टाइम पीरियड क्या था पहले जनरेशन का। द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1946 एंड 1959 तक था, जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। उसके बाद क्या हुआ कि अगली जनरेशन का सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर आ गया था। इसमें क्या होता था, पीच कवर, इसमें कि पेपर टैबलेट सेकंड जनरेशन में जो स्टोरेज होती है हमारे, उसमें क्या होता था कि पेपर्स पिंच एंड पेपर टैब यूज़ होते थे कि जो स्टोरेज को कंज्यूम करने के लिए। इसमें क्या होता था, इंटरनल लिमिट होती थी, इंटरनल स्टोर कैपेसिटी बहुत ही स्लो चलता था। जैसे इनपुट आउटपुट लेने के ऑपरेशन होते थे बहुत ही स्लो चलते थे कि हमारे जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे। अब जो है इट इज़ नॉट टू पोर्टेबल। सो ये जो मतलब हम जैसे कि आप ये जो जनरेशन चल रही है 9th जनरेशन, इसके कंप्यूटर लैपटॉप जो होते हैं हम कैसे छोटे होते हैं कहीं भी रख सकते हैं। इसमें ये होता था कि ये बहुत ही बड़े होते थे, एक कमरे के जितने बड़े होते थे कंप्यूटर, जो उठाने या रखने में बहुत दिक्कत होती थी। और इसमें क्या होता था, कंज्यूम लॉस कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ही बिजली खाते थे जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं सेकंड जनरेशन पे कि कैसे हम सेकंड जनरेशन। तो चलिए सेकंड जनरेशन डिस्कस करते हैं कि सेकंड जनरेशन में क्या हुआ था। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर द IBM 700 एंड ALU 700 ICU 90 होते थे, जो कि मैं अगली वीडियो में आपको ये IBM जो फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर्स की रिलेटेड, जो जितनी भी फुल फॉर्म होती है उनको अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा। फिलहाल तो मैं इसी को क्या करता हूँ। और इसका टाइम पीरियड था कि जो सेकंड जनरेशन का था, सेकंड जनरेशन का टाइम था हमारा 1959 से लेकर 65 तक, 1965 तक, जो कि हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आया था इस सेकंड जनरेशन पे था। इसमें जो टैबलेट्स और मेमोरी मैनेजमेंट होती थी, डिस्क वगैरह जो यूज़ होती थी सेकंड जनरेशन में, जो स्टोर करने के लिए हमारी ये होती थी मैनेजिंग डिस्क यूज़ होती थी हमारी उसमें, जो कि इम्प्रूव होगी, थोड़ा स्टोरेज ज़्यादा करने लगी, MB की करने लगी। जैसे कि MB की होती है, जैसे स्पेस में पहला कंप्यूटर छोड़ा तो ऐसे, तो इसमें टैबलेट्स डिस्क यूज़ होती है। तो इसमें क्या होता है कि सेकंड में हाई लेवल्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड यूज़ होते थे, जो कि लैंग्वेज यूज़ करने लग पड़े थे इस फोर्थ जनरेशन में। जो सेकंड जनरेशन में आगे रिक्वायर्ड लेस पावर और इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेशन। इसमें सेकंड जनरेशन में थोड़े कम कंप्यूटर जो इलेक्ट्रिसिटी खाने लगे, और इसमें क्या हो गया, एक ये फ़ायदा हो गया कि थोड़ा उनका साइज जो पहले कमरे के जितना बड़ा होता था उसको क्या हो गया, थोड़ा कम कर दिया गया कि स्मॉलर ट्रैवलेट द फास्ट देन एंड फास्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब पहले के रिलेटिव थोड़े छोटे हो गए थे उसके, और वो स्पीड भी करने जो मतलब कंप्यूटर से फास्ट भी चलने लगे थे उस कंप्यूटर से स्पीड। मैग्नेटिक क्या होती है, मैग्नेटिक कोर वाज यूज फॉर द प्राइमरी स्टोरेज। अब इसमें मैग्नेटिक जो पिछले जो उसने डिस्कस की है इसको यूज़ करने लगे थे, ठीक है। तो चलते हैं कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर और IBM 360 यूज़ करने लगे थे NRP के साथ। और जो ये डेवलप की थी हमारी जो जैक किलिंग, तो जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था वो जैक किलबी ने किया था, ठीक है। अब इसमें क्या था कि इंटरनल कैपेसिटी क्या हो गए थे, वो सर्कल से होता है जो
integrated circuit was the core element in third generation of computer। तो इंटीग्रेटर्स को यूज़ किया गया था, तो सर्किट होते थे हमारे। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड था हमारा, द टाइम पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज थर्ड जनरेशन 65 से 1971 का था थर्ड जनरेशन का पीरियड था हमारा टाइम पीरियड। और इसमें भी सेम डिस्क यूज़ होती थी, बस सेकेंडरी मेमोरी थी, जैसे कि हमने पहले मैग्नेटिक डिस्क वाज यूज फॉर द सेकेंड स्टोरेज। एंड इसमें क्या था, डेवलप ऑफ द मिनी कंप्यूटर। इसमें थर्ड जनरेशन में हमारे एक मिनी कंप्यूटर आ गए थे, जैसे लैपटॉप पीसी वगैरह आ गए थे। मिनी कंप्यूटर पहले के मुकाबले काफ़ी छोटे कंप्यूटर आ गए थे हमारे। और इन दिस जनरेशन OS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाज द एक्सप्लोर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होने लग पड़ा था थर्ड जनरेशन में, स्मॉलर देन सेकंड जनरेशन। जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर थे हमारे, उससे स्मॉल हो गए थे, जैसे कि लैपटॉप पीसी वगैरह हमारे डेस्कटॉप वगैरह है, उतने स्मॉल हो गई थी कि कंफर्टेबल हो गए थे कि हम एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख सकते। कंप्यूटर जनरेशन की अब फोर्थ पे आ जाते हैं हम। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर द EDM लॉट ऑफ स्टार्ट द 100 जो 1000 होते तो इसका स्टार्ट करने का 1000 लार्ज होता था। लार्ज से सेल इंटर सर्किट, ये जो इसकी फुल फॉर्म है, लार्ज सेलेक्टेड वाज द एलिमेंट ऑफ द LVM। द टाइम पीरियड इसका क्या था, 1971 से 1985 तक था फोर्थ जनरेशन का। तो इसमें क्या था, सीमी और डेवलप ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर्स और पीसी। इसमें माइक्रो कंप्यूटर और पीसी आ गए थे। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। इन दिस जनरेशन द माइक्रो प्रोसेसर यूज। तो फोर्थ जनरेशन में हमारे माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करने लग पड़े थे, जैसे इंटरनल का होता है, इंटर का होता है, i3 होता है, जैसे प्रोसेसर होते हैं, उसको फोर्थ जनरेशन में यूज़ करने लग पड़े थे। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर द डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड पोर्टेबल्स एक्सेट्रा होने लग पड़े थे। जो फिफ्थ जनरेशन में हमारे लैपटॉप पीसी वगैरह आ गए थे फिफ्थ जनरेशन में, जैसे कि मेरा भी कंप्यूटर तो 7th जनरेशन का वैसे, तो आपको फिफ्थ जनरेशन का बताऊँगा मैं। द टाइम पीरियड ऑफ द फिफ्थ जनरेशन इज़ 1985 से टिल से, मतलब अभी तक आगे चल गए, मतलब आपको मैं फिफ्थ जनरेशन तक बताऊंगा। और इसमें क्या होगा कि रैम और रोम यूज़ होने लगेगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी यूज़ होने लग पड़ी। जैसे हमारे स्टोरेज होते हैं, जैसे रैम हमारे 4GB फ़ोन लेते हैं, 4GB 6GB होती है, और इसकी रैम जो प्रोसेस करने में बहुत फास्ट, जिसकी मतलब 4GB है तो बहुत फास्ट फ़ोन को प्रोसेसिंग करता है फास्ट। अगले इसमें रोम हमारी होती है, मेमोरी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसमें क्या होता है कि HDD एंड SSD इज़ यूज फॉर द सेकेंडरी स्टोरेज। अब जैसे कि HD हार्ड डिस्क ड्राइव होती है हमारी एक, और SSD होती है यूज़, जो कंप्यूटर को काफ़ी फास्ट बना देती हैं। और इसमें क्या फिफ्थ जनरेशन क्या हो गया कि इस कंप्यूटर को बनाने के लिए क्या हो गया कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग का यूज़ हो गया, जैसे लाइक C++, जावा, पाइथन एंड .NET। इन कंप्यूटर को बनाने के लिए इन जैसे लैंग्वेज का यूज़ हो गया था। समरी है इसकी थोड़ी सी, जैसे कि मैंने फास्ट कंप्यूटर कब आया था, सेकंड जनरेशन का कब आया था, और फोर्थ जनरेशन का कब आया था। तो आप गाइस थोड़ा रीड कर एग्ज़ाम देते हैं, उसमें भी जनरेशन कब आई थी, किसने डेवलप किया था, ये सब आता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा गाइस। अगली वीडियो में आपको